सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का शीर्षक है जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु कौन थे बेटा? एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह पता लगाया था कि पौधों में भी जीवन होता है, वो भी सर्दी गर्मी हमारी तरह ही महसूस कर सकते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के विषय में बताया गया है। वे जीवन भर पेड़ पौधों की दुनिया में खोए रहे। उन्होंने विज्ञान जगत के समक्ष वनस्पतियों का सजीव संसार उपस्थित किया। बेटा, माँ ओ माँ, जरा इधर तो आओ। देखो, जब मैं इस पौधे को छूता हूँ तो यह मुरझा जाता है और फिर थोड़ी देर में पहले जैसा हो जाता है। क्या मेरे छूने से इसको दर्द हो रहा है? क्या ये पेड़ पौधे भी हमारी तरह स्पर्श, सर्दी गर्मी, दुख सुख का अनुभव करते हैं? माँ: हाँ बेटा, तुम्हें यह बात आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन यह सच है कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह संवेदनशील होते हैं। उनमें भी जीवन होता है, वे भी दुख सुख का अनुभव करते हैं। बेटा: माँ, इन सब के बारे में आप कैसे जानती हैं? माँ: बेटा, इस बात का पता तो सर्वप्रथम महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने लगाया था। बेटा: माँ, वे कौन थे? उनके बारे में बताओ ना। माँ: जगदीश चंद्र बसु का जन्म बंगाल में 30 नवंबर सन 1858 में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाठशाला में आरंभ हुई। पाठशाला में वे किसानों के बच्चों के साथ अक्सर पेड़ पौधे के विषय में बात करते रहते थे। इससे यह पता चलता है कि बचपन से ही जगदीश चंद्र बसु की रुचि पेड़ पौधों में हो गई थी। 9 वर्ष की उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए वे कोलकाता चले गए। वहाँ भी वे जीव जंतु पेड़ पौधों के विषय में रुचि लेने लगे। वे तरह तरह के फल फूल के पौधे उगाते, पौधों की जड़ें उखाड़ कर देखते कि फिर चिंतन मनन करते। वे हमेशा यह जानने की उत्सुकता रखते थे कि क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन है। इस बात का पता लगाने के लिए वे जी जान से जुट गए। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बसु आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1884 में भौतिकी, रसायनिक और वनस्पति विज्ञान में विशेष शिक्षा ली तथा BSc की उपाधि प्राप्त की। विज्ञान ही बसु का जीवन था। उन्होंने सबसे पहले बेतार के तार की खोज की। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यंत्रों के द्वारा रेडियो तरंगों को ईंटों की मोटी दीवार से गुजार कर दिखाया। ये तरंगे 75 फुट की दूरी तक गई, जिससे वहाँ पर रखी घंटी बज उठी। उन्होंने यह भी सिद्ध करके दिखाया कि निर्जीव वस्तु भी परिश्रम करने पर थक जाती हैं। पेड़ पौधे भी भीतरी क्रियाओं को दिखाने के लिए उन्होंने क्रेस्कोग्राफ और रेजोनेंस रिकॉर्डर नामक यंत्र बनाए। क्रेस्कोग्राफ में से पौधों की वृद्धि को नापा जा सकता है तथा रेजोनेंस रिकॉर्डर से यह ज्ञात हो जाता है कि चोट लगने पर और मरते समय पौधे कांपने लगते हैं। उन्होंने पौधों के कष्टों और उनकी मृत्यु का दृश्य पर्दे पर दिखाया। उन्होंने जीवित पौधे में विद्युत की लहर दौड़ाई, जिससे पौधे का कांपना और तड़पना पर्दे पर दिखाई पड़ा। धीरे धीरे पौधे निर्जीव हो गया। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। बेटा, आज तुमने स्वयं ही देख लिया कि तुम्हारे छूने से छुई मुई का पौधा कैसे मुरझा गया। इसी तरह तुम यह भी देख सकते हो कि सूरजमुखी का फूल हमेशा सूर्य की ओर ही मुख करता है।